हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस होते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होते हैं उसके टाइप्स देखे थे, जिसमें हम लोग उस डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के जो एडवांटेज है, लाभ है ये, और इससे क्या डिसएडवांटेज है या हानि है, इसकी बात करेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा एक जनरल इंट्रोडक्शन हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। जनरल इंट्रोडक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो डिटेल है वो आगे हम प्लांट और एनिमल में डिफाइन करेंगे, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ये इस तरह से अलग इससे इसको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के रूप में। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले एडवांटेज या लाभ की। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम बात कर रहे हैं इसके कौन सा लाभ की बात कर रहे हैं, क्या क्या लाभ होती है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं एडवांटेज की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो रहता है ये क्या होता है, आसान। दूसरा हम बात कर रहे हैं ये कैसा होता है, सस्ता होता है और अधिक संतति उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है, इजी मेथड होता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं चीप होता है, सस्ता। और हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ स्प्रिंग की, संतति की, तो ये क्या होता है, हाई होता है। ये हम बात कर सकते हैं किसके लिए, फर्स्ट पॉइंट एडवांटेज या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस के जो लाभ होते हैं इसमें। दूसरा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, जो डिजायर कैरेक्टर, ऐच्छिक गुण होते हैं, ऐच्छिक किस्म के पौधे को क्या कर सकते हैं, पौधे को विकसित कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, ये बोल सकते हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं जो डिजायर कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, मतलब वांटेड जो वैरायटी है, ठीक है, या हम बात कर रहे हैं डिजायर वैरायटी, ये इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है, ये क्या होता है, इसमें जो बात कर रहे हैं संतति की जो संख्या या जनक की, तो सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं ये क्या होता है, एक जनक, या हम बात कर रहे हैं यूनिपेरेंटल होता है, ये इस तरह से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, आनुवांशिक रूप से समान संतति को क्या कर सकते हैं, उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, या संतति जो रहता है आनुवांशिक रूप से समान होते हैं, ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जो जीव्स हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं जो दुर्लभ जाति हैं। ठीक है, दुर्लभ जाति के जीवों को इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। अब कैसे, मान के चलते हैं कोई ऐसा प्लांट है जिसकी नंबर या संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो उसकी कोई एक प्लांट अगर हमको मिल रहा है तो माइक्रो प्रोपेगेशंस के मेथड से, कटिंग और बडिंग वगैरह इस मेथड से हम उसके क्या कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट्स जो है वो डेवलप कर सकते हैं। तो ये हम बात कर सकते हैं दुर्लभ पौधों को क्या किया जा सकता है, पौधों को संरक्षित किया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है, ये हम बात कर रहे हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। तो ये तो हो गया, हम कुछ बात करते हैं सिंपल पॉइंट्स की जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में बता सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं जो सबसे पहले तो ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे इजी मेथड होता है, दूसरा ये सस्ता होता है, और इसमें हम बात करते हैं अधिक संख्या में संतति उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब इसकी जो स्पीड होता है, या हम बात कर रहे हैं इसमें वृद्धि जो रहता है ये क्या होता है, तीव्र होता है, फास्ट होता है,
मतलब हम बात कर रहे हैं ये क्या करता है, रैपिड ग्रोथ शो करता है, ठीक है, या फास्ट ग्रोथ बोल सकते हैं। एक और पॉइंट्स की बात कर रहे हैं इसमें, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस होते हैं इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स के कैरेक्टर्स या जीन्स रहते हैं ये उसको क्या कर सकते हैं, संरक्षित किया जा सकता है। तो पौत्रिक गुणों को क्या कर सकते हैं, गुणों, या फिर हम बात कर रहे हैं पेरेंट कैरेक्टर जो रहेगा, पेरेंट कैरेक्टर को क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स की जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, या इसको हम बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको देखना है इसमें इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं, मतलब इससे हानि क्या क्या है। तो हानि की बात करते हैं, सबसे पहला तो इसकी क्या हो जाते हैं, अगर कोई पौधे हैं बार बार हम उसका क्या कर रहे हैं, एक ही मेथड जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या एसेक्सुअल मेथड से उसको डेवलप कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसकी जो क्षमता रहता है, वाइगोर्स की बात करते हैं, इसकी जो क्षमता है ये क्या हो जाता है, कम हो जाती है, ठीक है। दूसरा हम बात करें अनुकूलन की क्षमता भी क्या हो जाती है, नहीं होती है, ये बोल रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, या कम होती है बोल रहे हैं, नहीं होती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अनुकूलन के बाद इसमें थर्ड कैरेक्टर की। तो थर्ड जो रहता है इसमें क्या होता है, रोगों के संक्रमण की संभावना क्या होता है, अधिक होता है, संभावना अधिक होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं इसमें एडाप्टेशन कैपेसिटी जो रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पर डिजीज इन्फेक्शंस जो रहता है, इन्फेक्शन, ये क्या होगा, अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें नए लक्षण जो रहेगा उत्पन्न नहीं होता है, नहीं होता है। अब नए लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, मतलब ये क्या होता है, इसमें वेरिएशन या विभिन्नता उत्पन्न नहीं होगा। और इसके कारण ये क्या होता है, जैव विकास की बात कर रहे हैं, या जीवों के विकास बोल रहे हैं, इवोल्यूशन के लिए ये उपयोगी नहीं होता है, के लिए उपयोगी नहीं होता है। तो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं, कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बता सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में इसको डिफाइन कर सकते हैं, एक जैसे ही है, जैसे हमको केवल माइंड में ये याद रखना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन होता क्या है। हमको पता है इसमें प्लांट के किसी पार्ट्स को ही क्या करते हैं, नए प्लांट के रूप में कन्वर्ट करते हैं या विकसित करते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो प्लांट होगा उसी की कैरेक्टर कहाँ जाएगा, दूसरे पौधे में। तो यहाँ पर नए कैरेक्टर आने की संभावना नहीं है, नए कैरेक्टर संभावना नहीं है। अब इसका मतलब एक ही पौधे को हम बार बार उसको ट्रांसफर करते जाएंगे, कोई नया पॉसिबिलिटी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्षमता कम हो जाएगा, इम्यूनो सिस्टम डेवलप नहीं हो पाएगा, तो इसमें रोग की इन्फेक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगा, या इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो ये तो था, हम बात कर रहे हैं इसमें क्या है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस होते हैं या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस होते हैं, वर्धी जनन, इसके लाभ और हानि की बात करते हैं। नेक्स्ट हमको जो जीवों में जनन है इसका पॉइंट जो देखना है, ये तो था सारे मेथड हम बात कर रहे थे एसेक्सुअल की। अब हमको बात करना है किसकी, सेक्सुअल मेथड की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की अगर बात करते हैं, तो जैसे कि एसेक्सुअल में हमने देखे थे कि वहाँ क्या होता है, गेमिट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, गेमिट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी सेकेंड टॉपिक की, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में हम लोग केवल इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी इसको प्लांट और एनिमल के फॉर्म में, जो या एनिमल के एग्जांपल के तौर पर नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, तो सिंपल बोल सकते हैं, प्रजनन की वह विधि जिसमें जीव
पहले युग्मक फॉर्मेशंस करता है, गैमेट फॉर्मेशन करेगा, और उसके बाद उन दोनों गैमेट में क्या होता है, वहाँ पर फ्यूजन होगा, दोनों में संलयन होगा, फर्टिलाइजेशंस की प्रोसेस होगा, और इसके बाद हम बात करते हैं एक जायगोट जैसे संरचना बनता है। ये जायगोट ही आगे क्या करता है, ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस और ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अंगों का निर्माण करके या भ्रूणी विकास करके क्या करता है, नए जीव का फॉर्मेशंस करता है। तो ये हो जाएगा किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्लियर है? तो सिंपल बोल सकते हैं, जनन की वह विधि जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मकों का संलयन होता है तथा जायगोट का निर्माण होता है, लैंगिक जनन कहलाता है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर होगा गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन मतलब हम बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है, युग्मक निर्माण होगा। अब युग्मक निर्माण के बाद हम बात कर रहे हैं दूसरा इवेंट जो रहता है, ये क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट की बात कर रहे हैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब हम बात कर रहे हैं इसमें दूसरा स्टेप क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है। युग्मकों का संलयन, ये प्रोसेस होगा, जायगोट फॉर्मेशन होगा, जायगोट फॉर्मेशन, युग्मनज बनता है, युग्मनज निर्माण, और इसके बाद हम बात कर रहे हैं ये जो जायगोट रहता है ये फिर क्या करता है, न्यू संतति में कन्वर्ट होता है। तो जायगोट जो रहेगा इससे ये एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से फिर ये क्या करता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग, या फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर संतति का क्या होता है, संतति का निर्माण। ये हो गया भ्रूण और ये हो जाएगा युग्मनज। तो ये इस तरह से हम बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सिंपल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बात कर रहे हैं, जनन की वह विधि जिसमें पहले युग्मक बनेगा, दूसरे में युग्मक का संलयन होगा, जायगोट बनेगा, और ये जायगोट जो रहता है आगे क्या करता है, डेवलप होकर नए जीवों का निर्माण करता है, तब इसे हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। क्लियर है? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के हम बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो देखिए इसमें क्या क्या फीचर्स हम बता सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसकी लैंगिक जनन बोल रहे हैं के लाभ बोल सकते हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस। देखिए सबसे पहले तो इसमें हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, यहाँ पर क्या होता है, पहले इसमें कैरेक्टर्स को लिखते हैं फिर इसके लाभ और हानि लिखेंगे। पहले फीचर्स की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस क्या होता है, यहाँ पर सबसे पहले हम जैसा कि इसमें स्टेप बोल रहे हैं गैमेट की, तो यहाँ पर पेरेंट्स की बात कर रहे हैं जो गैमेट बनाएगा। तो ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये यूनिपेरेंटल हो सकता है या फिर और बाई पेरेंटल हो सकता है। ये जो रहता है मोस्टली होगा, ठीक है, मतलब ज्यादातर ये कैसा होता है, बाई पेरेंटल होगा। क्लियर है? मतलब पहला कंडीशन इसमें एक जनक हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और या फिर इसमें क्या होता है, दो जनक होगा। ठीक है, लेकिन दो जनक जो रहता है ये क्या होता है, सामान्य मेथड होता है, मतलब ये ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, सामान्य या फिर प्रचलित लिख लो, प्रचलित मेथड रहता है, ये बोल रहे हैं ज्यादातर पाया जाएगा। दूसरा हम बात करते हैं इसमें पॉइंट्स की, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होता है यहाँ पर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन पाया जाता है। इसमें मियोसिस क्या होता है, मियोसिस मतलब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन की, तो ये क्या होता है, पाया जाता है, बोल रहे हैं पाया जाता है, ये लिख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड कंडीशन कि जो इसमें क्या होता है, गैमेट बनता है, तो ये बोल सकते हैं हमेशा अगुणित युग्मक बनता है। अगुणित युग्मक को ही हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड गैमेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड
गेमिड बनेगा। किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मियोसिस जो रहता है, ये अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है, इसके साथ साथ इसमें माइटोसिस भी पाया जाता है। ठीक है, तो मियोसिस पाया जाता है, चौथा माइटोसिस भी पाया जाता है, लिख लेना, भी पाया जाता है। अभी देखेंगे ये अलग अलग स्टेप में रहता है, पाया जाता है। कैसे रहता है ये हम बात करते हैं। अगर क्या हो रहा है, कोई पेरेंट जो है वो अगुणित है, मतलब हेप्लॉइड है और एक ही पेरेंट है, अब उसमें गैमेट बन रहा है, तो हेप्लॉइड से हेप्लॉइड गैमेट बनने के लिए क्या होगा? समसूत्री विभाजन, मतलब माइटोटिक डिवीजन होगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं कोई पेरेंट जो है वो द्विगुणित है, डिप्लॉइड है, इनमें गैमेट बनना है, तो हमको पता है गैमेट हमेशा कैसा होता है? अगुणित, हेप्लॉइड होगा। तो द्विगुणित से अगुणित बनने के लिए मियोसिस होता है। ये हम सेल डिवीजन वाले चैप्टर में और डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं माइटोसिस जो है ये भी पाया जाएगा इसमें, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें जनरली क्या होता है, दो प्रकार के क्या होता है? गैमेट बनता है, गैमेट बनता है। अब दो प्रकार के गैमेट हम बोल रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से होता है? एक हम बात कर रहे हैं इसमें माइक्रोगैमेट की, और दूसरा हम बात करते हैं इसमें आ जाएगा कौन सा? मैक्रोगैमेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो होगा। नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं संतति जो रहता है, पूरी तरह से क्या होता है? संतति में दोनों पेरेंट्स के जनकों के क्या होता है? लक्षण पाया जाता है, लक्षण पाया जाता है, ये लिख रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रख रहे हैं, जो पेरेंट्स रहेगा उसमें मेल के भी कैरेक्टर रहेंगे और फीमेल के भी कैरेक्टर रहेंगे। इसका मतलब ना तो वो कंप्लीटली मेल पेरेंट के जैसे है और ना ही कंप्लीटली फीमेल, बल्कि दोनों का वो मिक्सअप कैरेक्टर वाला होगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ क्या होता है? वेरिएशन, विभिन्नता उत्पन्न होता है, ये बोल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, मतलब ये धीमा होता है, धीमा प्रक्रिया होता है, मतलब इसमें संतति का निर्माण जो है एसेक्सुअल की तुलना में ये क्या होता है? धीमे गति से होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं संतति की संख्या, संख्या इसमें क्या होता है? कम बनते हैं या कम उत्पन्न होता है, ये बोल सकते हैं। देखिए एसेक्सुअल में क्या होता है, इसमें जो संतति बनता है बहुत ज़्यादा बनता है, लेकिन जो सेक्सुअल रहेगा इसमें संतति, नंबर ऑफ जो ऑफ स्प्रिंग या फिर हम बोल रहे हैं नंबर ऑफ प्रोजेनीज जो रहेंगे, संततियों की संख्या जो रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कम बनता है। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको याद रखना है। अब यहाँ पर जैसे मैं माइक्रोगैमेट लिखा हूँ, तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं मेल गैमेट भी बोल सकते हैं इसको, नर युग्मक, और इसको हम बोल सकते हैं फीमेल गैमेट, मतलब मादा युग्मक। ठीक है, तो नर गैमेट और मादा गैमेट, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट भी वर्ड यूज करते हैं माइक्रो और मैक्रो के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल टर्म्स जो है वो याद रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है इसकी जो इवेंट्स हैं, क्या क्या इसमें इवेंट्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इवेंट्स की। इवेंट्स के बोल रहे हैं या प्रक्रम बोल रहे हैं। तो ये जो इवेंट होता है ये किस में कंप्लीट होता है? 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। कौन कौन से 3 स्टेप होगा? देखिए पहला होता है जुवेनाइल फेज, या इसको बोलते हैं कौन सा? वेजिटेटिव फेज, या फिर और करके लिख सकते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव
फेज बोलते हैं। देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप जो है इसको बोलते हैं वर्धी अवस्था, या फिर हम बोल रहे हैं जनन पूर्व अवस्था। अब अगर हम बात कर रहे हैं जैसे इसके नाम की जनन पूर्व, मतलब जो जनन होता है या रिप्रोडक्शन हो रहा है उसकी पहले की अवस्था बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो जनन पूर्व अवस्था मतलब यहाँ पर क्या है, अभी गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जनन पूर्व अवस्था में यहाँ क्या होगा, इसमें जीवों का विकास होता है, विकास होता है मतलब डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होगा। अब डेवलपमेंट बोलने का मतलब है यहाँ पर जैसे कोई संतति है, तो संतति जो है चाइल्ड फेज से वो कहाँ जा रहा है, यंग स्टेज में, जहाँ पर उसमें क्या है गैमेट फॉर्मेशन की प्रोसेस चालू कर सकेगा, या मैच्योर स्टेज में जाएगा। सेम कंडीशन जैसे कोई छोटा प्लांट है तो वो बड़ा होकर क्या होगा, ऐसे स्टेज में आएगा जहाँ पर उसमें फ्लावर या पुष्प आना चालू होगा। तो वो अवस्था क्या कहलाएगा, ये अवस्था कहलाएगा वेजिटेटिव फेज या फिर जुवेनाइल फेज कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसमें जीवों का विकास होता है, इसमें क्या होता है, जीवों का विकास होता है, या हम बात कर रहे हैं वेजिटेटिव डेवलपमेंट होता है, ये बोल सकते हैं डेवलपमेंट होता है। इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, वेजिटेटिव फेज भी बोल रहे हैं। क्लियर है? जुवेनाइल फेज के बाद हम लोग बात करते हैं सेकेंड आएगा, सेकेंड में हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। अब रिप्रोडक्टिव फेज की बात कर रहे हैं, मतलब इस फेज में क्या होता है, जो गैमेट बनेगा और उन गैमेट का क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव फेज में क्या होता है, इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसको बोलते हैं जनन प्रवस्था बोल रहे हैं, जनन प्रवस्था। तो गैमेट मतलब युग्मक निर्माण होगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं इसमें क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट होगा। और थर्ड हम बात करें इसमें क्या होगा, जायगोट फॉर्मेशन होगा। तो ये तीन स्टेप हम बात करते हैं किसके लिए, यहाँ पर फ्यूजन ऑफ गैमेट मतलब युग्मक संलयन ये होगा, और यहाँ पर होता है कौन सा, युग्मनज, युग्मनज निर्माण होगा। तो ये इस तरह से हम बात कर रहे हैं, बेसिकली तीन चीज़ें हम डिफाइन करते हैं रिप्रोडक्टिव फेज में, जो जनन प्रवस्था होगा। कौन कौन सा, एक तो हम बात करते हैं इसमें होगा युग्मक निर्माण की क्रिया, दूसरा हम बात करेंगे इसमें युग्मक संलयन की क्रिया, तीसरा हम बात करते हैं इसमें होगा कौन सा, युग्मनज या फिर जायगोट फॉर्मेशंस की क्रिया होगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें, फर्स्ट हम बात कर रहे हैं जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट मतलब युग्मक निर्माण की बात कर रहे हैं। अब युग्मक निर्माण मतलब हम बात कर रहे हैं जो युग्मक बनते हैं, जैसे कि हमको पता है यहाँ पर गैमेट जो रहता है, गैमेट हमेशा कैसा होगा, हेप्लॉइड रहेगा। याद रखिएगा कैसा होता है, हेप्लॉइड। इसका फॉर्मेशन होता है या तो माइटोसिस डिवीजन से हो सकता है, या फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, मियोसिस डिवीजन। मतलब हम बात कर रहे हैं समसूत्री हो सकता है या फिर अर्धसूत्री हो सकता है, समसूत्री विभाजन हो सकता है या फिर अर्धसूत्री हो सकता है। और जो युग्मक होता है हमेशा कैसा होता है, अगुणित टाइप का होता है, ये याद रखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं जो युग्मक बनेगा, ये युग्मक कैसा हो सकता है, ये हो सकता है या तो मोटाइल हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, नॉन मोटाइल हो सकता है, मतलब चल हो सकता है या फिर कैसा हो सकता है, अचल टाइप के हो सकते हैं। क्लियर है?
मोस्टली हम बात करते हैं जो नर युग्मक होता है, मेल गेमिट होता है, वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, चल होता है। और जो हम बात कर रहे हैं फीमेल गेमिट की, वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल। जैसे एग्जांपल बोल सकते हैं स्पर्म। स्पर्म क्या होता है, उसमें मूवमेंट होता है, मूव करते हुए वो कहाँ तक जाता है, एग तक। एग जो रहता है फीमेल की बॉडी में फिक्स रहता है, इसका मतलब एग जो है नॉन मोटाइल और स्पर्म कैसा हुआ, मोटाइल। इसी तरह से हम प्लांट में भी देख सकते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन परागकण जो रहता है ये पौधों के नर युग्मक होते हैं, तो ये पॉलन ग्रेन जो रहता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है, चाहे किसी भी मीडिएटर से जाए, तो ये कैसा हो गया, मोटाइल। और अगर हम बात करें उसमें जायांग की या अंडक की, जो कार्पल बोलते हैं, वो प्लांट में मतलब फीमेल फ्लावर में ही फिक्स रहता है, इसका मतलब वो कैसा हो गया, नॉन मोटाइल हो गया। क्लियर है। तो हम ये इस तरह से फॉर्मेशन ऑफ गेमिट में हम कुछ पॉइंट्स की, जैसे गेमिट से रिलेटेड बात करते हैं। अब टाइप्स ऑफ गेमिट, तो टाइप्स ऑफ गेमिट की बात करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हो रहा है तो इसमें दो तरह के गेमिट बनेंगे। टू टाइप्स ऑफ गेमिट की बात कर रहे हैं। कौन कौन से टू टाइप्स होते हैं, पहला इसको बोलते हैं माइक्रोगेमिट और दूसरा होता है मैक्रो गेमिट या फिर मेगा गेमिट बोलते हैं। ठीक है, गेमिट। तो ये दो चीजें बनेंगे यहाँ पर टू टाइप्स के गेमिट में। माइक्रो गेमिट अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो जनरली यूज होगा किसके लिए होता है, मेल गेमिट के लिए यूज होता है, नर युग्मक बोलते हैं इसको। ठीक है। और अगर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो में क्या आएगा, फीमेल गेमिट, इसको क्या बोलेंगे, मादा युग्मक बोलते हैं। क्लियर है। तो टू टाइप्स के गेमिट यहां फॉर्मेशन होगा, माइक्रो और मैक्रो, मेल या फिर फीमेल गेमिट की। तो ये हम बात कर रहे हैं इसके रिप्रोडक्टिव फेज से रिलेटेड पॉइंट्स की। बात करते हैं मेल और फीमेल या माइक्रो और मैक्रो गेमिट्स की, तो इसमें कुछ अंतर की बात करते हैं। देखिए क्या क्या अंतर हो सकता है। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें माइक्रो गेमिट की और एक हम बात कर रहे हैं इसमें मैक्रो गेमिट की बात कर रहे हैं। क्लियर है। माइक्रो गेमिट मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, नर युग्मक की, और इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, मादा युग्मक की बात कर रहे हैं। देखिए इसमें क्या क्या अंतर होते हैं, ये हम कुछ पॉइंट्स की या इन्फो बेसिक पॉइंट्स की बात करेंगे। जैसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मेल गेमिट की, तो जो मेल गेमिट होता है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले ये क्या होगा, माइक्रो गेमिट जो रहता है इसकी जो नंबर या संख्या होगा, या जैसे हम बात कर रहे हैं मेल माइक्रो वर्ड बोल रहे हैं तो इसकी साइज से बात कर रहे हैं, साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा, मतलब छोटा होता है इसका। ठीक है, आकार की बात कर रहे हैं। और ये कैसा होगा, लार्ज साइज होगा, लार्ज या फिर बड़ा होगा। ठीक है, साइज छोटा है इसलिए माइक्रो वर्ड यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर साइज जो है वो बड़ा है इसलिए कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं, मैक्रो वर्ड यूज कर रहे हैं। क्लियर है। इसके बाद हम दूसरा टर्म्स यहाँ पर यूज करते हैं नंबर की। तो चूंकि अगर हम बात कर रहे हैं किसी का साइज अगर छोटा है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा, अगर एक छोटा सा स्पेस है तो अगर छोटी छोटी साइज की चीजों को रखा जाए तो उसकी बहुत सारे संख्या वहां पर आ सकता है, ज्यादा आएगा। और वहीं पर अगर हम कम बड़े साइज की चीजों को एडजस्ट करें तो वहां पर वो क्या होगा, कम चीज को इकट्ठा कर पाएगा या स्टोर कर पाएगा। तो चूंकि यहाँ पर इसका साइज क्या है, छोटा है, इसलिए इसकी जो संख्या रहता है, नंबर, ये क्या होगा, अधिक होता है, और इसका कैसा होता है, नंबर कम होगा। ठीक है, मतलब याद रखिएगा माइक्रो गेमिट बहुत सारे संख्या में बनता है, मैक्रो गेमिट कम बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नर युग्मक जो रहता है ये कैसा होता है, मोटाइल होगा, चल टाइप का होता है। ठीक है, कैसा होता है, चल होगा। और अगर हम बात कर रहे हैं इसके मैक्रो की तो ये कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है। नॉन मोटाइल मतलब ये कैसा होगा, अचल टाइप का होगा, मतलब इसमें मोमेंट जो रहता है बहुत ज़्यादा नहीं होगा। क्लियर है।
नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं माइक्रो और मैक्रो की। तो जो मेल गैमेट हम बात कर रहे हैं, ये मेल गैमेट का जो फॉर्मेशन है इसमें दोनों के में ही बोल सकते हैं मियोसिस डिवीजन, वो समानता में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मोटाइल है और मेल गैमेट, तो इसका मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं इसका साइज क्या है, छोटा है, तो साइज छोटा है मतलब यहाँ पर जो पोषण होगा, न्यूट्रिएंट्स होगा, इसमें इसका क्या होता है, अभाव कम होता है, इसलिए इसका साइज छोटा हो जाता है। लेकिन इसका क्या है, इसमें जो न्यूट्रिएंट पोषक तत्व जो मिलेगा इसको यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, न्यूट्रिएंट की, पोषक के अभाव के कारण क्या होता है, छोटा होता है, बोलते हैं छोटा होता है, ये बोलेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स जो रहेंगे, पोषक, ये क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में होगा, पर्याप्त मात्रा में। तो ये हम बात करते हैं, ये तो हो गया इन दोनों के अंतर वाले भाग की। अब अगर हम बात कर रहे हैं दोनों की सिमिलरिटीज की, तो जैसे हम कुछ पॉइंट जो कॉमन लिख रहे थे वो सिमिलरिटीज में आता है, समानता की बात कर रहे हैं। तो समानता में याद रखिएगा, जैसा कि मैंने बताया पहले, दोनों ही कैसा होता है, हेप्लॉइड होगा। दोनों क्या हो सकता है, मोटाइल और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। बट अगर हम बात करें मोस्टली मोटाइल की, तो देखिए इसमें मोटाइल जो रहता है, कुछ पॉलन ग्रेन ऐसा भी होता है जो कैसा होगा, नॉन मोटाइल होगा। तो याद रखना, पॉलन ग्रेन मतलब माइक्रो वाला रहता है, मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी, लेकिन ज़्यादातर केस में वो कैसा होगा, चल टाइप का होगा, मोटाइल होगा। इसलिए ज़्यादातर के बुक वगैरह में मोटाइल ही दिया रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि नॉन मोटाइल नहीं होगा। बहुत सारे इसको ऐसे रहता है जो एक ही जगह रहते हैं ना, तो उसमें वो नॉन मोटाइल का काम करेगा। तो ये इस तरह से हम बात करेंगे। और नेक्स्ट इसका जो फॉर्मेशन होता है, ये माइटोसिस एंड मियोसिस के द्वारा क्या होता है, निर्माण होता है या बनता है, लिख सकते हैं, निर्माण होता है। ये पॉइंट याद रख सकते हैं, मतलब इसका जो फॉर्मेशन होगा या तो माइटोटिक डिवीजन से होगा या फिर मियोटिक डिवीजन से होगा। क्लियर है? तो ये हो गया गैमेट के लिए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट की। दूसरा जो पॉइंट है इसमें, इवेंट्स जो हम बात कर रहे हैं, दूसरा इवेंट इसमें क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट की। तो जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, इसी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमेट जो रहता है इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, निषेचन बोलते हैं। अब निषेचन का डेफिनेशन बताने की जरूरत तो नहीं है। मेल गैमेट तथा फीमेल गैमेट की आपस में मिलने की क्रिया, फ्यूज होने की क्रिया क्या कहलाता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट या फिर फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब नर तथा मादा युग्मक जो रहेगा, युग्मक का संलयन बोल रहे हैं, ये क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन कहलाएगा। तो ये हो गया, हम बात कर रहे हैं सेकेंड फेज की। निषेचन जो होता है दो तरह की होती है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। इसमें हम दो प्रकार के कौन कौन से बताते हैं, देखिए, एक तो इसमें हो सकता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा हो सकता है इसमें कौन सा, इंटरनल। चलिए, इसको हम बोल रहे हैं एक्सटर्नल और दूसरा हम बात कर रहे हैं इंटरनल। इसको बोलते हैं बाह्य निषेचन और इसको क्या बोलेंगे, आंतरिक निषेचन बोलेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से बेसिकली हम इसको क्या करते हैं,
जो निषेचन की इवेंट्स होता है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो निषेचन जो रहता है शरीर के बाहर होगा और यहाँ पर जो निषेचन की क्रिया होता है शरीर के अंदर होगा। तो हम बात कर रहे हैं शरीर के बाहर। अब शरीर के बाहर कहाँ होता है? जल में होता है इसमें सामान्यतः, ठीक है। और ये क्या होता है? शरीर के अंदर होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनसाइड ऑफ द बॉडी और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आउटसाइड ऑफ द बॉडी की बात कर रहे हैं। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो एक्सटर्नल और इंटरनल होगा। यहाँ पर जो गेमिट होता है, युग्मक क्या होता है? अधिक संख्या में बनते हैं, अधिक संख्या में बनता है बोल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो गेमिट होगा, गेमिट की संख्या क्या होता है? कम होता है। अब सीधी सी बात है, अगर फर्टिलाइजेशन बाहर हो रहा है तो पॉसिबल ये है कि क्या है, बहुत सारे जो गेमिट जो शरीर के बाहर रिलीज हो रहा है तो वो नष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा जब गेमिट बनेगा तो उसमें से कुछ गेमिट हो सकता है क्या हो, फ्यूज हो, और कुछ जो है नष्ट हो जाए। लेकिन अगर गेमिट ही कम रहेगा तो पता एक कंडीशन ऐसा हो कि सारे गेमिट ही नष्ट हो गया तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सटर्नल में क्या होता है, जो गेमिट होता है यहाँ पर मोस्टली ये क्या होता है, मोटाइल होता है, और यहाँ पर क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फीमेल गेमिट जो रहेगा, ये तो हम बात कर रहे हैं मेल की बात करें। फीमेल गेमिट जो रहता है, फीमेल गेमिट को क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर फीमेल गेमिट को मुक्त कर दिया जाता है या फिर शरीर के बाहर रिलीज कर देते हैं, ठीक है। फीमेल गेमिट को रिलीज किया जाता है या रिलीज किया जाता है इसमें, क्योंकि बाहर होगा निषेचन, और यहाँ पर फीमेल गेमिट जो रहता है, फीमेल गेमिट शरीर के अंदर होता है, शरीर के अंदर होता है। तो ये इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होगा, जो फ्यूजन्स होगा या फिर हम बात कर रहे हैं मोमेंट होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, कीमोटैक्टिक मोमेंट होगा। कीमोटैक्टिक, ये हम बात कर रहे हैं गेमिट के लिए, कीमोटैक्टिक गति होता है, गति होता है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैसा होता है, कीमोटैक्टिक एंड कीमोट्रॉपिक होता है। कीमोटैक्टिक एंड कीमोट्रॉपिक गति होगा, गति होता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स की जैसे एक्सटर्नल इंटरनल की बात कर रहे हैं तो ये याद रखना है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसमें एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल में क्या आता है, जैसे हम लोअर प्लांट्स की बात करें, निम्न श्रेणी के जो पादप है लोअर प्लांट्स के, जिसमें एल्गी की बात कर रहे हैं, ठीक है, एल्गी की। और अगर जंतुओं की बात करें तो इसमें क्या आएगा, लोअर प्लांट, एक मिनट यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्सटर्नल की, तो एक्सटर्नल के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, तो इसमें एग्जाम्पल में याद रख सकते हैं जो लोअर प्लांट है, लोअर प्लांट मतलब निम्न पादप की बात कर रहे हैं। तो निम्न पादप में देखिए क्या क्या हम बात कर रहे हैं, स्पेशली इसमें हम बात करते हैं एल्गी की, शैवाल आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करें दूसरा एग्जाम्पल की, तो लोअर एनिमल, जैसे हम बात कर रहे हैं इसमें इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। अरे एक मिनट, हाँ सही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इंटरनल की, तो इंटरनल के एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होगा, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। देखिए ये क्या है, एक्सटर्नल के लिए था,
एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसमें, इंटरनल के लिए। तो इंटरनल के लिए अगर एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट इसमें आएगा हायर प्लांट की बात कर रहे हैं। जैसे हायर प्लांट में अगर हम बात कर रहे हैं तो ब्रायोफाइटा भी ले सकते हैं, ब्रायोफाइटा। इसमें आएगा टेरिडोफाइटा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म, और हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की। तो इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है ये कैसा होगा, इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल होगा। दूसरा एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं तो दूसरा एग्जाम्पल में क्या आएगा, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम एनिमल की बात करें तो इसमें आता है हायर एनिमल। हायर एनिमल में कौन कौन आता है, जैसे हम बात कर रहे हैं स्पेशली बर्ड्स की, दूसरा हम बात कर रहे हैं मेमल्स की। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होता है बर्ड्स और मेमल्स में, ये कैसा होता है, इंटरनल होता है। क्लियर है। तो इस तरह की हम बात कर रहे हैं, कुछ फर्टिलाइजेशंस की पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको सब चीज़ पता होता है बट क्वेश्चन जो है एक्चुअल में फैक्ट के बेसिस पर आता है तो ये हमसे गलत हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन, निषेचन की बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मुख्य अवस्था है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं, देखिए इसको हम कारण की बात कर रहे हैं, कारक। इसको हम क्यों, या मतलब रीजन की बात कर रहे हैं, कारण बोल सकते हैं, कारण, रीजन। इसको हम क्यों क्या बोल रहे हैं कि जो फर्टिलाइजेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो न्यू संतति है या फ्यूजन अगर नहीं हो रहा है तो फिर आगे की स्टेप जो है पूरी तरह से रुक जाएगा। और इसके पहले की अवस्था है उसको हम बात कर रहे हैं, केवल बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, जो छोटा साइज है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, या जो बाल्यावस्था है वो युवावस्था में केवल कन्वर्ट होता है। तो इसलिए जो ये स्टेप है जहाँ पर गेमिट बन रहा है और फ्यूज हो रहा है उसको हम मुख्य अवस्था में लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ कंडीशंस है जो आगे की स्टेप बढ़ेगा या जो रिप्रोडक्शन आगे प्रोसीड होगा या नहीं, तो इसको ये निर्धारित करता है। तो पहले तो हम बात करते हैं उपर्युक्त वाहक की उपस्थिति बोल रहे हैं, उपस्थिति आवश्यक है बोल रहे हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है, वाहक की उपर्युक्त दिशा बोल रहे हैं। मतलब ये क्या कर रहा है, मेल गेमिट को किस दिशा में ट्रांसफर कर रहा है या कहां पर इसको फ्यूज करा रहा है। थर्ड हम बात कर रहे हैं मेल गेमिट तथा फीमेल गेमिट की एक साथ परिपक्वता, मतलब इसकी मैच्योरेशन जो है वो एक समान होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले पॉलन ग्रेन विकसित हो गया और इसका जायांग वाला भाग अभी विकसित नहीं है, तो उस कंडीशन में जो पॉलन ग्रेन है वो वेस्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। इसी तरह से हम बोल रहे हैं अगर स्पर्म की क्या हो रहा है, इजाकुलेशन अगर फीमेल के बॉडी में हो रहा है लेकिन वहाँ पर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अंडोत्सर्ग नहीं हुआ है, एक जो है वो हम बात कर रहे हैं इसके यूटेरस वाला भाग है यहाँ पर, या फिर हम फैलोपियन ट्यूब की बोल रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब तक अगर नहीं आया है तो उस कंडीशन में इसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इनकी क्या होता है, गेमिट की जीवंतता बोलते हैं, विएबिलिटी बोलते हैं इसको।
विएबिलिटी मतलब इसकी जीवंतता की बात कर रहे हैं, मतलब ये कितने देर तक वो जीवित रह सकता है या एक्टिव रह सकता है, इस पे भी डिपेंड करता है। सपोज अगर हम बात कर रहे हैं मेल गैमेट कुछ घंटे या कुछ टाइम पहले हो गया लेकिन वो एक्टिव फेज में है, लिविंग फेज में है, तो उस कंडीशन में जैसे ही फीमेल गैमेट आएगा वो उसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा और जायगोट का फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये हम बात करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो कितने टाइम तक वहाँ पर क्या है वो एक्टिव रह सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद की स्टेप की। नेक्स्ट इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसके बाद जो स्टेप बनेगा वो है इसमें कौन सा, जायगोट की। तो देखिए हम थर्ड हम बात करें इसमें जायगोट की, जायगोट फॉर्मेशन। जायगोट फॉर्मेशंस की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये जायगोट के कुछ फीचर्स की बात कर रहे हैं, क्या क्या फीचर्स इसमें होता है। ठीक है, ये क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद होता है। ठीक है, होता है। पहला पॉइंट क्लियर है, मतलब जायगोट तभी बनेगा जब उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इसका। सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, हमेशा ऑलवेज क्या होगा, ये यूनिसेलुलर होगा, मतलब ये एक कोशिकी होगा। थर्ड, हमेशा ये कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, द्विगुणित होगा। ठीक है, कैसा होगा, द्विगुणित होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जायगोट जो रहता है यह इसमें क्या होता है, माइटोटिक और मियोसिस डिवीजन होता है इसमें। ठीक है, डिवीजन पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जायगोट जो रहता है इसमें प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने में ये क्या होता है, सक्षम रहता है, मतलब इसमें एडाप्टेशन कैपेसिटी पाया जाता है। तो प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ने में ये कैसा होता है, सक्षम। हाँ, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, अगर युग्मक की बात करते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, जबकि युग्मक गेमिड जो रहता है ये क्या होता है, अक्षम होते हैं। मतलब यहाँ पर अगर उसकी परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो उस कंडीशन में गेमिड जो है नष्ट हो जाते हैं, इसलिए इसको अक्षम। और जबकि यहाँ पर जायगोट की बात करें, जायगोट कैसा होता है, सक्षम। इसको बोलते हैं, ये क्या होता है, अनेबल द कोप अप, और ये क्या होता है, कोप अप बोल सकते हैं, मतलब ये एबल टू कोप अप में अपने आप को एडॉप्ट कर सकता है, सक्षम होगा। और ये क्या होता है, अक्षम होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं जायगोट जो रहता है आगे इसके पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, तो जायगोट जो रहता है इसमें हम बात कर रहे हैं 6 पॉइंट की, विशेष परिस्थिति में स्पोर की तरह क्या करता है, कार्य करते हैं, जिसे जाइगोस्पोर कहते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर कहा जाता है। अब जाइगोस्पोर की बात करते हैं, क्या होता है जाइगोस्पोर, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखिए जाइगोस्पोर, इसकी हम बात कर रहे हैं कंडीशंस की कि जायगोट जो है वो स्पोर या बीजाणु की तरह कब काम करेगा। तो इसके लिए कंडीशन बोल रहे हैं, क्या क्या कंडीशन होता है। तो सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं, परिस्थिति कैसा है, विशेष परिस्थिति, मतलब जिसमें ये क्या है, नॉर्मल नहीं रह सकता। तो इसके लिए विशेष परिस्थिति क्या क्या है, पहला, सबसे पहले तो हम बात करते हैं हाई टेम्परेचर, उच्च ताप की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा हम बात कर रहे हैं लो टेम्परेचर, निम्न ताप। थर्ड पॉइंट हम बात कर रहे हैं वाटर डेफिशिएंट, जल की कमी बोल रहे हैं।
नेक्स्ट वाटर डेफिशिएंट्स की बात हम बात कर रहे हैं, जल की कमी हो गया, और लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक की न्यूनता की बात कर रहे हैं, कमी। ये कुछ कंडीशन है जिसमें ये क्या करता है, जो जाइगोट रहता है वो एक स्पोर की तरह मतलब बीजाणु की तरह काम करता है, जो नए डिवाइड होकर क्या करेगा यहाँ पर, वो फिर धीरे धीरे आगे मतलब डेवलप होते हुए वो नए जीव का निर्माण करेगा, जैसे प्लांट है तो प्लांट और एनिमल है तो एनिमल का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जाइगोट जो रहता है ये 2 जनरेशन मतलब पीढ़ी के बीच का ये क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। अब इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक पीढ़ी जैसे पेरेंट्स हो गया और दूसरी डाटर संतति हो गया, तो दोनों के बीच क्या होता है, जाइगोट होता है। तो हम बात करते हैं इसमें जाइगोट 2 पीढ़ी के बीच का लिंक, मतलब हम बात कर रहे हैं संयोजी कड़ी होता है, कड़ी होता है। अब इसके हम बात कर रहे हैं क्या क्या पॉइंट्स में इसमें हम डिफाइन कर सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट हम इसकी बात करेंगे कि किस तरह से कड़ी की काम कर रहा है। नए पीढ़ी का प्रथम कोशिका मतलब फर्स्ट सेल, प्रथम कोशिका जो है वो क्या होता है, जाइगोट होता है, जाइगोट होता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स के लक्षणों को ये क्या करते हैं, संतति में ट्रांसफर करता है, संतति में ट्रांसफर करता है। ये इसका सेकेंड पॉइंट हो गया। ठीक है, और थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं जो इसको डिफाइन करता है कि जाइगोट जो रहता है ये एक क्या करता है, लिंक की तरह काम करता है या संयोजी कड़ी की तरह। तो इसका थर्ड पॉइंट है इसमें अनुकूलन की प्रबल क्षमता, बोल रहे हैं प्रबल क्षमता। इसमें क्या है, अनुकूलन की उच्च क्षमता या अधिक क्षमता पाई जाती है। तो ये तो हो गया जाइगोट के रिलेटेड पॉइंट्स की। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है, इसमें थर्ड स्टेप कौन सा है, थर्ड स्टेप हम लोगों को देखना है इसमें पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज। अब पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज जो रहता है इसमें भी 2 प्रोसेस होगा। इसको हम बोलते हैं जनन पश्च अवस्था बोलते हैं, जनन पश्च अवस्था या जनन के बाद की अवस्था बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 स्टेप आता है, कौन कौन सा, पहला एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस में क्या होता है, जो जाइगोट होता है इसमें जाइगोट क्या होगा, आगे डेवलप होगा और किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में। मतलब युग्मनज जो रहता है ये किस में चेंज हुआ, भ्रूण में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रायोजेनेसिस बोलेंगे। अब यहाँ पर जो डिवीज़न होता है, याद रखिएगा यहाँ पर डिवीज़न जो होता है ये जियोमेट्रिक होता है। जियोमेट्रिक मतलब हम बात कर रहे हैं क्या है, माइटोटिक डिवीज़न है ये। अब जियोमेट्रिक और अरिथमेटिक 2 तरह के डिवीज़न होता है, ये हम बाद में देखेंगे, जिसमें एक में क्या होता है, इसकी जो नंबर है वो योगात्मक अनुपात में बढ़ता है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से। ठीक है, और एक जो रहता जैसे एडिशन हुआ, मतलब जैसे एक मतलब स्क्वायर में बढ़ेगा, 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64,
एक ये है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक, दूसरा टाइप का। जियोमेट्रिक में केवल ऐड होता है, एक और जुड़ेगा तो 2, 2 से जुड़ेगा तो 4, 4 से जुड़ेगा तो 8, लेकिन 4 से 16 नहीं होगा। तो इस तरह से हम बात करते हैं। इसमें जियोमेट्रिक में क्या होता है, जस्ट डबल होते जाएगा। ये है, हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसमें क्या हो रहा है, युग्मनज से भ्रूण बन रहा है, ठीक है, भ्रूण में परिवर्तित हो रहा है। बी सेकेंड, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस की। ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब अंग निर्माण बोल रहे हैं, ये हो गया अंग निर्माण, और भ्रूण एम्ब्रियोजेनेसिस मतलब हो गया भ्रूण निर्माण। तो अब यहां से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एम्ब्रियो बना हुआ है, ये जो एम्ब्रियो है ये अब क्या होगा, ऑर्गन फॉर्मेशन करेगा। ऑर्गन फॉर्मेशन मतलब हम बात करें इसमें अंगों का निर्माण होगा। तो यहाँ पर जो डिवीजन होता है ये होता है अरिथमेटिक होता है और जियोमेट्रिक दोनों होता है। जियोमेट्रिक दोनों डिवीजन होगा। ये दोनों हम बात कर रहे हैं किसकी, माइटोटिक डिवीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। समसूत्री में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होगा, लेकिन दोनों तरह के, एक में गुणोत्तर में होगा और एक में समांतर बोलते हैं। देखेंगे इसका, जो हम बात करेंगे सेल डिवीजन वाला पॉइंट चैप्टर जब पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल ये 11th का टॉपिक है जिसमें अरिथमेटिक जियोमेट्रिक आएगा, तो अभी फिलहाल इतना ही याद रखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। बस 2-3 पॉइंट्स की बात करेंगे। देखिए क्या क्या बेसिक डिफरेंस हो सकता है। एम्ब्रियोजेनेसिस, ऑर्गेनोजेनेसिस, ये लिखा हुआ है भ्रूण निर्माण और ऑर्गन निर्माण कैसा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होगा, अंगों का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है। ये हम बात कर सकते हैं। दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद हम बात कर रहे हैं, इसमें जियोमेट्रिक विभाजन होता है, विभाजन पाया जाता है। और यहाँ से हम बात कर रहे हैं, इसमें जियोमेट्रिक तथा अरिथमेटिक दोनों प्रकार का विभाजन पाया जाता है। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट की बात करते हैं। अब ये क्या होता है, यह क्रिया पहले होती है, एम्ब्रियोजेनेसिस पहले होता है और ऑर्गेनोजेनेसिस बाद में। तो इसमें हो रहे हैं, यह बाद की क्रिया है, मतलब दोनों में पहले क्या होता है ये, उसके बाद ये होगा। क्लियर है। तो ये हो गया, हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप की। अब अगर हम बात कर रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेप की, तो यहाँ पर क्या होता है, ये तो ऑर्गेनोजेनेसिस एम्ब्रियोजेनेसिस, इसको लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक सिंपल, डेवलपमेंट्स। अब जैसे मान के चल रहे हैं, इसमें धीरे धीरे ऑर्गन बना, एक बेबी बना, तो नेक्स्ट स्टेप में डेवलपमेंट आएगा। डेवलपमेंट में फिर हम बात करते हैं, वहाँ से जो बेबी रहेगा फिर से ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करते करते वो कहाँ आ जाएगा, यंग वन में, मतलब एडल्ट अवस्था में, युवावस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे युवावस्था में परिवर्तित हुआ, फिर से वो क्या करेगा, नए जीवों का निर्माण करना चालू कर देगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चाइल्ड जो रहेगा आगे इसका डेवलपमेंट होगा, और ये किस में हो जाएगा, यंग वन
या हम बात कर रहे हैं एडल्ट स्टेज में आएगा। तो इसमें अगर ये क्या हो रहा है, चाइल्ड से एडल्ट वन में परिवर्तित हो रहा है, तब इसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट बोलेंगे। क्लियर है। अब जैसे हम बात करेंगे छोटे पौधे से बड़े बन रहा है, वो इस तरह की वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आता है। जैसे फ्लावर की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे चीज़ें चेंज हो जाते हैं। ओवरी जो रहता है फ्रूट में चेंज हो जाता है, ओव्यूल सीड में। तो ये हम फिर अलग अलग टॉपिक जैसे कि प्लांट रिप्रोडक्शन देखेंगे और एनिमल रिप्रोडक्शन उसमें देखेंगे। क्लियर है। तो जो फर्स्ट चैप्टर है 12th का, या हम बात करें नीट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये लगभग क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जिसको बेटर होगा कि जैसे पहले थ्योरी जो है जितने वीडियोस हैं, जैसे कि टोटल 4 वीडियोस होंगे इसके, तो चारों वीडियोस को क्या करेंगे, अच्छे से केयरफुली पहले रीड कीजिएगा, या हम बात करें इसको 1 या 2 बार रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होंगे। क्लियर है। तो वीडियो वॉच करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा क्या होगा, इसमें फ्लुएंसी आएगा या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर किसी भी तरह के डाउट्स आते हैं तो डाउट्स के लिए क्या कर सकते हैं, मेरा फेसबुक पेज है, फेसबुक में मेरा पर्सनल जो चैट बॉक्स है मैसेज में कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन डाउट है या जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहे हैं वो मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसका फिर जो भी आंसर रहेगा वो रिप्लाई करूँगा। क्लियर है। थैंक यू।